सुप्रभातम। 10 बजे 21 मिनट प्रातः। ये नाक्केहली जाने की गांव है, ये रोड है। यहाँ से मैंने आया था आज श्री दानव बाबा आश्रम के वहाँ रात गुजरा था। वहाँ से 2 किलोमीटर रोड में आया और आने के बाद अभी इतनी दूर आया। बीच में मेरे को एक गांव आया था जिसका मैंने वीडियो बनाया हूँ। वो त्रिपाठी जी का वो मकान था। वो बुला के मेरे को मकान में बैठाए, दूध वगैरह दिए और छाछ वगैरह भी मेरे के लिए एक बटल में दिए हैं। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़कर मैंने आ रहा था, यहाँ पे देखा बस स्टॉप। थोड़ा सा धूप से विश्राम लेंगे, फिर से बैठा तो रात मैंने एक सपना देखा था जो कि हमारे जन्म स्थान जो है घर के पीछे की तरफ प्रभाकर पटनायक नाम के एक सज्जन का घर है, जो एक बड़ा व्यवसायी थे लकड़ी का। उनका सभी काम चल रहा था और उनके 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। उनमें से बड़ा बेटा सत्यनारायण जी है, वो भी ब्रह्मपुर हमारा शहर में एक नामी दामी बिजनेसमैन थे। कोरोना के अंतिम दिन पे उनका देहांत हो गया। वो भी मेरे पिताजी पंडित श्री स्वर्गत कालीचंद्र मिश्र जी के वो शिष्य थे। पिताजी मेरा संस्कृत पढ़ाने वाले थे। तो आज मैंने ऐसा देख रहा हूँ, मेरे सामने पिताजी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। मेरे पिताजी को दर्शन करने के लिए वो सत्यनारायण जी आए हैं। बूढ़ा भाई ना उनको हम बुलाते हैं, उनके छोटे भाई बाबू भाई ना। तो वो बूढ़ा भाई ना आए और पापा को झुककर प्रणाम किए। वो तो मेरे से बड़े थे, मैं भी उठकर प्रणाम किया। वो मेरे को मना करके, तो नहीं मत उठो भैया, तुम तो गुरुपुत्र हो, गुरुपुत्र भी सम्मान का योग्य होता है। दोनों आज जीवित नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं हैं और वो सत्यनारायण मेरे जो बड़े भाई वो भी नहीं है। मैं एक गुरु स्थान में था जो कि दानव बाबा के नाम से कल उनके लिए वीडियो बनाया था। दानव का मैंने जिस तरह का अर्थ करके कल वीडियो बनाया था, उसको वो शायद स्वप्न के आकर में आकर मेरे को दिखाते हैं कि दान क्या होता है। झुक कर जो कर्म भी किया जाता है वो ही एक प्रकार का होता है, जो कि नमन करना, सम्मान देना, ये भी दान होता है। तो ऐसे उनका जीवन काल में वो क्या सही किए क्या गलत किए वो तो सभी जानते हैं, लेकिन विनम्रता उनके पास ज़रूर है जो कि गुरुओं के प्रति। ये मैंने महसूस किया था, जो कि आज मेरे को सपने में आकर दिखाया। तो उनके ऊपर रचना किया हूँ गुरु भक्ति अष्टकम। कृपया मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करूँगा। गुरु श्री चरणी स्वस्ति प्रणामाश्च सुबाटहो। गुरु कैलास पितृर्मे सत्यनारायणात्मनः। रुचेदन्धात्मगर्भस्यात्मना पूजनमति रूपेण मानवमूर्तिस्त्वस्ति मृतात्मनश्चवि। भक्त्या प्रणिपन्नात्मा दृश्यते च ममाग्रत। भ्रातृरूपाग्रजं चापि मयापि कृतनमनं। त्यक्त्वा सनं ममेवासौ झटति च कथित।
तिष्ठ तिष्ठ मम भ्रातो नैवोत्थाय प्रणममां। सम्मानार्हः गुरुपुत्र चिरनमस्य रूपिण समासभायां स्थितस्यात्र सम्मानमतिमधुरं। सङ्कटादुद्धरत्येव गुरुवासीसं च जीवने सत्यनारायणकायं विनात्मा मित्रलुब्धकः। स्थानं चात्र मया प्राप्य दानवसीदतापसं शयनकालनिशयं स्वप्नेन दृष्टममरं। करोमि नमनं नित्यं गुरुपितृस्वरूपिणं करोतु गुरुपिता मे सद्बुद्धिभक्तिजाग्रतं। नमामि नर्मदानाथं नाकहेलीश्वरं तथा नत्वाहङ्कानकेशं च बुद्धेश्वरं नमाम्यहम्। अभी अर्थ करते हैं। गुरो श्रीचरणे स्वस्ति प्रणामश्च सुवाटः। गुरु कैलासपितृर्मे सत्यनारायणात्मनः। सत्य नारायण नामक जो आज शरीर विहीन है आत्मा के गुरु श्री चरणेशु पिताजी के श्री चरण में आकर एक शिष्य का किस तरह का प्रणाम। मेरे पिताजी श्री कैलाश चंद्र मिश्र जी है, तो मेरे पिता गुरु रूप को वो मेरे भी गुरु हैं, तो उनके श्री चरण में वो कैसे प्रणाम कर रहे थे मैं आज सपने में देखा। रुच्छेदन्धात्मगर्भस्यात्मना पूजा नमति रूपेण मानवमूर्ति स्वस्ति मृतात्मन छवि। रुच्छेद अंधा आत्मा गर्भस्य। अंधा आत्मा गर्भ जब होता है ना, उसका आत्मना पूजनम अति रुचित। अति माने अति, जितना आपके पास गर्भ हो, गर्भ रूप का अंधकार हो, उसको आत्मा से पूजन करेंगे गुरु के श्री चरण में, वो सभी आत्मा का गर्भ से भी अंधकार से छुटकारा मिल जाएगा और आपको सही उजाला मिल जाएगा और जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। रूपेण मानव मूर्ति ही, रूप में वो तो मानव मूर्ति रूप में आए थे, लेकिन अति मूर्ति ही स्तु अति मृतात्मन छवि ही, लेकिन वो तो आए थे उनका छवि, लेकिन मृत शरीर का आत्मा के रूप में छवि होकर मेरे सामने आए थे। क्यों सपने में कोई जिंदा रहे कोई मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही सपने एक प्रकार का एक कोहलिकामय, जैसे कि कहर हो रहा हो और कहर में कुछ चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। भक्त्या प्रणिपन्नात्मा दृश्यते च ममाग्रत भ्रातृरूपाग्रजं चापि मयापि कृतनमनम्। वो भक्ति से प्रणिपात करते हुआ आत्मा को देखकर मैं भी, मेरे सामने वो कर रहे हैं, इसलिए मैं भी क्या किया, भक्तरूप जो बड़े हैं मेरे से, अग्रज है मेरे से भी, उनको खड़ा होकर प्रणाम करना मैंने शुरू किया। त्यक्त्वा शासनं ममेवाशो झटतेव च कथित तिष्ठ तिष्ठ मम भ्रातो नैवोत्थाय प्रणमम। त्यक्त आसन, मैं जब आसन छोड़कर खड़ा हुआ प्रणाम करने के लिए, असो वह झटिति जल्दी वो बोलने लगे, तिष्ठ तिष्ठ मम भ्राता, रे भाई बैठो बैठो बैठो, नैवोत्थाय प्रणमम, उठकर मत प्रणाम करो मेरे को। सम्मानार्हः गुरुपुत्रश्चिरनमस्य रूपिण सभायां स्थितस्यात्र सम्मानमतिमधुरं। गुरुपुत्र सम्मान है और वो हमेशा
नमस्कारक रूप में भी है। वो आज इस सभा में मेरे पिताजी लेटे हुए थे, मैं था, और वो एक प्रकार का सभा है, तो इस सभा में उस गुरुपुत्र का सम्मान अति मधुर है, इसलिए उसको सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। संकटादुधरतेव गुरुवासीसं च जीवने सत्यनारायण कायम बीनात्मा मित्रलुब्धकः। संकट आदि जो उद्धार करते हैं गुरु का आशीष मेरे जीवन में, वो सत्यनारायण आज बिना शरीर से जो आत्मा रूपक मेरे सामने आज है, तो वो एक लुब्धक हो गया है। लुब्धक शिकारी होते हैं, शिकारी अपने पेट पालने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन ये शिकारी अपना आत्मा का उद्धार करने के लिए वो गुरुपुत्र प्रणाम कर रहा है, तो उसको मना कर रहे हैं। वो कहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो पुण्य को छीन कर ले रहे हैं। गुरुपुत्र हमको प्रणाम करे, वो तो पटनायक है। हम जाति में देखेंगे तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण के नाते गुरु है, और गुरु के पुत्र भी गुरु भाई जो हुआ वो भी सम्मान है, वो हमको प्रणाम करेगा तो शायद हमारा पुण्य क्षय हो जाए। इसलिए वो इसी हिसाब से वो लुब्धक है, शिकारी है। पुण्य को मेरा धर्म था कि कोई बड़ा मेरा सामने आए हैं जो मेरे पिताजी को सम्मान करे, मैं करूं, तो ये मेरा पुण्य था। तो वो अपने पुण्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरे पुण्य को वो छीन के ले रहे हैं, ऐसे लुब्धक है। इसमें खेती किसी का नहीं है। मैं अभी प्रणाम नहीं करूं तो भी कुछ गलती नहीं होता, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये ज़रूर गलती है कि हम छोटे होकर बड़े को सम्मान नहीं करेंगे, तो हमसे हमारा छोटे कैसे सीखेंगे। तो सम्मान देना जानते हैं तो सम्मान जरूर पाएंगे, सम्मान देना नहीं चाहते हैं तो आपको कौन सम्मान करेगा। स्थानं चात्र मया प्राप्य दानवसिद्धतापसं शयन कालनिशयं स्वप्नेन दृष्टमरम। स्थान जो था मेरे से, जो दानव सिद्ध तापस्वी जो आश्रम में मैंने रुका हुआ था, रात में शयन के अवस्था में सपने में जो मैंने अमर रूप देखा। शरीर तो आप शरीर को, उनका शरीर क्या क्या गया होगा वो भगवान को पता है, क्योंकि कोरोना में वो गए थे, लेकिन आत्मा तो हमेशा अमर ही है। तो अमर आत्मा को मैंने दर्शन किया। करोमि नमनं नित्यं गुरु पितृस्वरूपिणं करोतु गुरुपिता मे सद्बुद्धि भक्ति जागृतम्। मैं हमेशा नमन करता हूँ गुरु रूपी मेरा पिता स्वरूप में जो गुरु है उनको प्रणाम करता हूँ। करो तो गुरु पिता में, मेरे जो गुरु रूपक जो पिता है वो ऐसा करे कि हमेशा सद्बुद्धि और भक्ति जागृत करे। आज ये स्वप्न देख मैंने चलने की शुरू किया था। 8:30 बजे से आया तो धूप निकल रहे थे। कल छाता खरीदा था, वो छाता थोड़ा सा उठाकर मैं चल रहा था छाँव के लिए। 2-3 पग ऐसे चला ही नहीं। वैष्णव त्रिपाठी जी देख लिए और घर में बुलाए, वो बैठाया। झुमटा है गांव का नाम, बैठाकर दूध दिए पीने के लिए, और एक बैठ के बातचीत किए। राकेश सिंह जी जो मेरे को मिले थे, राकेश सिंह बागलदी वकील है, उनके महात्मा के साथ भी उनके साथ बात करवाया कि सनातन में मैं जहाँ जहाँ जिन जिन के साथ मिलता हूँ उनके साथ आपस में बातचीत करवाता हूँ कि सनातन धर्म का रक्षण हो, एक दूसरे को पहचाने। हम सभी सनातन एक होकर रहेंगे तब हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। बांग्लादेश की नौबत हमारा ना आए। अभी देखिए बांग्लादेश में सभी हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं और इतना दबाव डाल रहे हैं कि उनका सरकार भी सोच रहा है अभी क्या करेगा। वो उसका हाथ पैर खुल गया है। तो पहले सनातनियों में एकजुटता आना चाहिए। वो अपने अपने धर्म में रुके, कोई बात नहीं। कोई शिव जी को माने, कोई विष्णु को माने, कोई लक्ष्मी को माने, कोई दुर्गा जी को माने, कोई गणेश को माने।
वो सर्व संप्रदाय अलग अलग हो, भावना अलग अलग हो, लेकिन सनातन एक धर्म है। एक सनातन धर्म के ऊपर और ज़्यादा है कि इसमें हमारा एक संस्कृति भी है, हमारा परिचय है। तो इस परिचय को बजाय रखने के लिए एकजुटता होना ज़रूरी है। ये वीडियो के माध्यम में मैं सिर्फ इस बात को उजागर करता हूँ, एक दूसरे को सम्मान करें, तब जाके अपने आप सम्मान पाएंगे। नमामि नर्मदानाथं नाकहेलीश्वरं तथा न त्वाहंकानकेशं च बुद्धेश्वरं नमाम्यहम्। मैं नर्मदा नाथ को प्रणाम करने के बाद ये तो नाकहेली गाँव के जाने के लिए रास्ता है, उसके वो बस स्टॉप में बैठकर मैंने यहाँ पे जो रचना किया, मैंने कहा केशव मेरे के सप्तम मुख्य लक्ष्मण नृसिंह को प्रणाम करता हूँ। आज बुधवार है, इसलिए बुद्धेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनको भी वैष्णव त्रिपाठी जी को मैंने दिया हूँ। ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय ये मंत्र लिख के भी दिया हूँ, उसको मनन करने के लिए कहा हूँ। आपका कुछ मंगल कुछ असुविधा हो तो वो दूर हो जाने के बाद आप वो मेरे एड्रेस भी रखें, और कभी बुद्धेश्वर आने के लिए भी वो बोले हैं। बुद्धेश्वर करे सबका मंगल हो। मैं जब बुद्धेश्वर में पहुंचूंगा उसके पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाए, ये मेरा मन में है। देखिए धूप में चल रहा था, अभी कैसे बारिश का मौसम आ गया, देखें बारिश हो रही है। देखिए अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बारिश हो रही है। हरिओम तत्सत। भगवान सबका मंगल करे।